इस वक्त की बड़ी खबर, सोमालिया से अगवा जहाज तक पहुंचा है आईएनएस चेन्नई। आईएनएस चेन्नई रवाना हुआ था इस जहाज के लिए। नौसेना ने इसके बाद अपना हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन शुरू किया है। समुद्री लुटेरों को नौसेना ने चेतावनी दी है, जहाज पर कभी भी ऑपरेशन हो सकता है। एमवी लीला नॉरफॉक नाम के इस जहाज को सोमालिया की समुद्री सीमा के पास हाईजैक किया गया है। हाईजैकिंग की जानकारी मिलने के बाद भारतीय नौसेना एक्टिव हो गई है। नौसेना ने अपना एक युद्धपोत आईएनएस चेन्नई किडनैप किए गए जहाज की तरफ रवाना कर दिया है। मैं समझता हूँ इस वक्त पूरी दुनिया की नेवीज का बहुत बड़ा इम्तिहान है। भारतीय नौसेना के अधिकारियों के मुताबिक किडनैप किए गए जहाज एमवी लीला नॉरफॉक की तलाशी के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जो वहाँ पर स्थिति बनी हुई है उसको हम लोग लगातार उस पर नजर रखे हुए हैं। हमारे जो रक्षा बल के लोग हैं, इंडियन नेवी की शिप्स हैं, वहाँ पर पेट्रोल कर रहे हैं और जो हमारे जहाज हैं जिनको वहाँ पर सुरक्षा चाहिए उस पर वो नजर रखे हुए हैं। अगर हमें उन दहशतगर्दों को या उन लोगों को जिन्होंने इंडियन शिप्स पे हमला किया है, अगर हमें उन्हें समंदर के सी बेड से भी निकालना पड़ा तो हम निकालेंगे। नौसेना ने लुटेरों को सरेंडर करने के लिए कहा है। जहाज में मौजूद सभी भारतीय अभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। आईएनएस चेन्नई ने देश की नौसेना को नई ताकत दी है। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर श्रेणी का यह तीसरा और आखिरी युद्धपोत है जो दुश्मन के करीब जाकर उसे तबाह बर्बाद कर सकता है और दुश्मन को इसकी भनक भी नहीं लगेगी। दक्षिण लाल सागर में हूती विद्रोही लगातार हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। इसके बाद उनका समर्थन करने वाला देश ईरान भी खुलकर सामने है और वो हूतियों के समर्थन में लगातार कोशिशें कर रहा है। 15 इंडियंस उसके ऊपर थे कहा जाता है। और आपको पता है कि इंडियन नेवी ऑलरेडी अपने शिप्स जो है वो आईएनएस चेन्नई और ये जो है वो भेज चुकी हुई है। सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी को भाई सैल्यूट करता हूँ उसकी इतनी अच्छी आदत के लिए, और जो उसने ये काम किया है ये कभी भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था। और आपने बात की पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी अगर पॉलिटिशियंस का बस चले ना, वो अपना एक अलग से मुल्क बना लें। इंडिया अपनी नेवी में बहुत पैसा लगा रहा है, लेकिन कैन इंडियन नेवी पे बैक टू इंडिया? जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि ब्राजील से बहरीन की ओर जाने वाली एमवी लीला नॉरफॉक मालवाहक जहाज को सोमालिया के तट पर किडनैप कर लिया गया है, जिसको लेकर पूरी दुनिया हैरान हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर भारतीय नौसेना ने मोर्चा संभाला है, जिसको लेकर आईएनएस चेन्नई को उस मालवाहक जहाज की तरफ रवाना कर दिया गया है, जिसको लेकर दुश्मनों को यह भी बताया गया है कि वो सतर्क रहे, भारतीय नौसेना कभी भी उसके ऊपर हमला कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि उस जहाज के कैबिन क्रू में भारतीय 15 मेंबर मौजूद हैं, जिसको लेकर भारतीय नौसेना काफी ज्यादा एक्टिव है उन्हें बचाने के लिए। जो हाईजैकिंग की वाकया हुआ है अरेबियन सी के अंदर, एक लाइबेरियन फ्लैग्ड वेसल है, उसका नाम एमवी लीला नॉरफॉक है, जो कि हाईजैक हुई है 4 जनवरी को। 15 इंडियंस उसके ऊपर थे कहा जाता है। और आपको पता है कि इंडियन नेवी ऑलरेडी अपने शिप्स जो है वो आईएनएस चेन्नई और ये जो है वो भेज चुकी हुई है। और ये चीज़ें हैं। और इस पे मैं एक बात बताऊँ, इंडियन जो नेवी है उनके स्पोक्स पर्सन ने भी इस पे कमेंट कर दिया है। इंडियन नेवी का जो मिशन डिप्लॉयड है जो डिफरेंट जगहों पे, और उन्होंने इस मैरीटाइम जो इंसिडेंट हुआ है अरेबियन सी में जिसमें हाईजैकिंग हुई है, उस पर दे हैव स्पोकन अप। और कहा जाता है कि 5 से 6 लोग इसके ऊपर मौजूद हैं, जिन्हें आप मिलिटेंट्स कह लें, जिन्हें आप आर्म्ड पर्सनल कह लें, जो भी आपने कहना है। अब ये कहा जाता है कि ये जो एक आईएनएस चेन्नई था जो इस इलाके में था, उसको उन्होंने डाइवर्ट किया और डिप्लॉय किया मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन के हवाले से इस वेसल पे। और अब देखना ये है कि इंडिया इसमें क्या कर पाता है। और इंडियन नेवी ने अपने जो शिप्स हैं वो ऑलरेडी इस इलाके में भेजे हुए हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह साहब वो कह चुके हैं कि हम जिसे कहते हैं ना कि हम बदला लेंगे। इससे पहले भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें उन दहशतगर्दों को या उन लोगों को जिन्होंने इंडियन शिप्स पे हमला किया है, अगर हमें उन्हें समंदर के सी बेड से भी निकालना पड़ा तो हम निकालेंगे। दीज वर हिज वर्ड्स। और जारी बात है इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बड़ा सीरियस लिया। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि अमेरिका बार बार इंडिया को इनवाइट कर रहा है कि जो जॉइंट कोलिशन है, एक जॉइंट नेवल कोलिशन है रेड सी में, उसमें वो आए, लेकिन वो नहीं आ रहे। इस पर जयशंकर कहते हैं कि हम किसी ट्रीटी का हिस्सा नहीं है, वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी ट्रीटी। ठीक है, सो इट मीन्स कि हम एक कोलिशन जरूर है, लेकिन अब क्या होगा, बस एक कोलिशन में ही है, हमने इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करने जा रहे। और अगर आप तो थोड़ा अर्सा पहले, जस्ट फ्यू डेज बैक, आई वाज रीडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदीज इंटरव्यू विद इंडिया टुडे, वेयर ही सेड कि मैं तमाम फैसले जो हैं विल डू फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ नेशन फर्स्ट। वो पाकिस्तान के होते थे जनरल मुशर्रफ साहब, मिलिट्री डिक्टेटर थे, वो कहते थे पाकिस्तान फर्स्ट। ठीक है जी। सो
वो किस हद तक पाकिस्तान फर्स्ट है मुझे तो नहीं पता, ये तो तारीख सारी बात उस पर फैसला करती है, बट व्हाट मोदी इज सेइंग दैट नेशन फर्स्ट, ठीक है जी। इसमें वो कह रहे हैं कि जी डोमेस्टिक इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर मैनेजमेंट स्टाइल मोदी का क्या है, गवर्नेंस पॉलिटिक्स, इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई हैं और कहानियां लिखी जा रही हैं आजकल। ये कई लोग कहते हैं कि ये अमूमन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है जब इलेक्शंस आते हैं तो उससे पहले इंटरव्यूज देते हैं ताकि वो अपनी इमेज बिल्डिंग कर सकें, वो बताएं इंटरनेशनल ऑडियंस को, इंटरनेशनल मीडिया को। फॉर एग्जांपल रिसेंटली उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया, वो बोलते कम है, रिटर्न इंटरव्यू ज्यादा देते हैं। इंडिया इज सेइंग वन वर्ड कॉन्टिन्यूसली, वी आर हैविंग ए कॉन्टिन्यूस सर्वेलेंस, ठीक है जी। और उसके लिए एंड दैट वन कॉन्टिन्यूस सर्वेलेंस, सेकंड विद ग्लोबल एजेंसीज, थर्ड मल्टीनेशनल फोर्सेस जो वहाँ पे हैं, जो कि उस खित्ते में ऑपरेट कर रहे हैं, और ये मैरिटाइम। मैं समझता हूँ इस वक्त पूरी दुनिया की नेवीज का बहुत बड़ा इम्तिहान है, ठीक है। द नेवीज गॉट बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ बजट, द गवर्नमेंट्स हैव बीन प्रिपेयरिंग देम फॉर लॉन्ग, ठीक है ना जनाब, बड़ा लंबा चौड़ा उनके ऊपर प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, पैसा लग रहा है, ठीक है। और अभी मौका आ गया है कि पता चले कि क्या नेवीज कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैज इंडिया बीन एबल इनफ टू फाइंड आउट हु अटैक द इंडियन शिप्स, ये क्वेश्चन है। सेकेंड, has Indian government explained or given any story or given any input on that? Has there been any briefing on this? Is there something which is available to the public, or they consider this a long term project? Okay, let's keep finding things, let's keep doing work on this particular task, and then at the end of the day when we are able enough to find those people or all that, तो हम उसका कह सकते हैं जी कि ये वो ग्रुप था और इसको हमने पकड़ा और इसको मारा और हमने शूट किया, फलां किया, डमकान किया। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, मैं समझता हूँ। और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो राजनाथ सिंह साहब ने कहा हुआ है, ठीक है जी, जब वो उनकी जो ड्रोन अटैक MV कैंप लोटर के ऊपर हुआ था, ठीक है जी, उसको बड़ा सीरियस लिया था। लेकिन इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं, दे डोंट वांट टू बी गेट लेबल्ड विद द अमेरिकन्स। ये मूव अफगान तालिबान की भी है, मैं आपको बात बताऊं आपको वो कैसे। अफगान तालिबान said that we are not going to get any support from the United States for eliminating Al-Qaeda or Daesh, we will do it ourselves। वो कहते हैं क्योंकि अगर हमने ये किया तो there could be consequences for that for us, हमारे लिए उसके consequences हो सकते हैं। इंडियंस को भी इस चीज का पता है कि अगर इंडिया और अमेरिका की जो फौजें हैं, या इफ दे आर टुगेदर समवेयर लाइक फ्रेंच, लाइक ब्रिटिश, तो जिस तरह अमेरिकन और ब्रिटिश और फ्रेंच और बाकी पे हमले होते हैं, इंडियन इंस्टॉलेशन पे ग्लोबली हमले हो सकते हैं। सो इंडिया किसी भी ऐसे इनिशिएटिव का मेंबर नहीं है, बिकॉज उनको पता है कि द अमेरिकन्स डू नॉट एंजॉय गुड रेपुटेशन। ये इंडियंस को इस चीज़ का बड़े अच्छे से पता है, ठीक है जी। और इन चीज़ों को वो जानते हैं कि ये इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वो अमेरिकन क्यों रेपुटेशन नहीं उनकी, वो कहते हैं भाई ये जो अगर हमने ये किया, अगर हम अमेरिका के साथ दिया तो हमारे लिए मसले पैदा हो सकते हैं। हमें कहा जाएगा, वो जो मिलिटेंट ग्रुप है वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जाता है इतना ज़्यादा, दाइश की तरफ से, अलकायदा की तरफ से, समटाइम TTP के, वो कहते हैं जी आप अमेरिका के तादी हैं, आप तो उनके तादी हैं, लिहाजा हम आप पे हमला करेंगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि भारत उस जहाज को बचाने के लिए INS चेन्नई को उतार दिया है, जिसको लेकर दुश्मन भी शॉक्ड हो गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि उस मालवाहक जहाज में कि कैबिन क्रू में 15 भारतीय कैबिन क्रू मौजूद हैं। आप समझ सकते हैं कि उन 15 भारतीयों को बचाने के लिए INS चेन्नई को भारतीय नौसेना ने उसे उतार दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ब्राजील से बहरीन की ओर जाने वाली MV लीला नॉरफॉक मालवाहक जहाज के ऊपर मतलब किसी किडनैपर द्वारा किडनैप कर दिया गया है, जिसको लेकर पूरी दुनिया हैरान हो गई है। लेकिन भारत उसका मोर्चा संभालने के लिए समुद्र में उतर गई है और भारतीय नौसेना ने मतलब आतंकवादियों के खिलाफ बोला है कि आप सतर्क रहें, हम कभी भी आपके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। जिसको लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है कि भारतीय नौसेना कितना ज्यादा आगे है कि मतलब किसी के साथ लड़ने के लिए तैयार रहती है। वहीं हमारी नौसेना ऐसी है कि जो कुछ होता है तो कुछ कर नहीं पाती है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से कुछ दिनों पहले राजनाथ सिंह ने जब एक और शिप को मतलब ड्रोन अटैक किया गया था, उस समय उन्होंने बयान दिया था कि अगर हमारे भारतीय नौसेना के ऊपर चाहे भारतीय नागरिकों के ऊपर आक्रमण होती है या हमारे शिप के ऊपर आक्रमण होती है तो हम उनको समुद्र के तल से भी निकाल लेंगे और मतलब उसे छोड़ेंगे नहीं।
आप समझ सकते हैं कि उस समय राजनाथ सिंह ने कितनी बड़ी बयान दी थी, जिसको लेकर इंटरनेशनल में काफी ज्यादा इसको सराहना दी जा रही थी। भारत की कितनी ज्यादा फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग हो गई है और भारतीय नौसेना और पूरे सेना कितना ज्यादा एक्टिव है, इसको लेकर पूरी दुनिया हैरान थी उस समय जब राजनाथ सिंह ने बयान दी थी। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ये करके दिखाएगी, वो 15 भारतीय नागरिकों को सेफ निकाल कर लेकर आएगी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।